हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी। एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, किसी भी एग्जाम को, स्पेशली 10, 12 एंड मैं आप लोगों को आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आप यूट्यूब में देख लीजिए। किस टाइप की चेयर होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, एटमोस्फेयर होना चाहिए, ये सब मैं नहीं बताने वाला। एटलीस्ट आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए, कितनी देर पढ़ा जाए। बस मैं आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। देखते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाया जाए। अच्छे मार्क्स मतलब एग्जाम के लिए स्टडी प्रिपरेशन के लिए कैसे स्टडी करें, साल भर की तैयारी कैसे करें। प्लीज फॉलो करें मेरे इंस्ट्रक्शंस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, किसी और से अपना कंपेयर पहले तो मत कीजिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? सिलेबस ही तो मेन मटेरियल है। और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट, और इसको एनी हाउ को पढ़ना है। एनी हाउ कैसे करना है? रेगुलर पढ़ना है। एनी हाउ रेगुलर पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है अगर अच्छे स्कोर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कई लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि यार हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, 2 महीना बचे रहेगा, 1 महीना बचे रहेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। पर दिक्कत क्या आती है वहां पर? अब प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं। सपोज मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। ये बिल्डिंग हो गई थोड़ी देर के लिए, ये उसका फाउंडेशन हो गया और इसमें फिनिशिंग वर्क के लिए दरवाजे, खिड़की, लकड़ी, स्टेयरकेस जो भी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मुझे अगर एक बिल्डिंग बनानी होगी तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, खिड़की, दरवाजे, स्टेयरकेस ये सब खरीदूंगा कि पहले फाउंडेशन तैयार करूंगा बिल्डिंग का। फाउंडेशन तैयार करूंगा, उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा बिल्डिंग का। एटलीस्ट लोगों को पता तो चल जाए या आपको खुद को एनालिसिस हो जाए कि भैया मेरी बिल्डिंग बन गई है या बिल्डिंग बन रही है, तो मुझे पहले क्या करना है, फाउंडेशन तैयार करना है और स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वही काम करता है आपके लिए। फाउंडेशन के साथ आपका स्ट्रक्चर तैयार करता है। लास्ट में क्या होता है, हम लोगों को अरे यार कुछ पढ़ा नहीं है हमने, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उस समय ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लास्ट 10 ईयर के पेपर आप ले लीजिए, उसको रेगुलर स्टडी कीजिए, रूटीन बनाइए कि हाँ डेली मुझे 5-6 क्वेश्चन करने हैं या 2-4 क्वेश्चन जो भी है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, पर स्टार्टिंग से करना आपको जरूरी है। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में एटलीस्ट 75% आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अगर आप 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका 75% सिलेबस उसी में से कवर हो जाता है। बच गया 25%, आप तो साल भर की तैयारी कर ही रहे हैं। आपका एटलीस्ट 90 प्लस की तैयारी हो जाएगी अगर आप साल भर इस हिसाब से तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर को लेकर के और सिलेबस सामने रखते हुए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेस इज मोर। लेस इज मोर का मतलब क्या होता है? लेस इज मोर का मतलब ये होता है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। कैसे नोट्स बनाना है? की पॉइंट्स, की पॉइंट्स वाले नोट्स बनाने। कैसे बनाएंगे आप? जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो बुक में कोशिश कीजिए कि हाईलाइट कर दीजिए, कुछ पॉइंट्स होंगे। अगर उसके बाद सेकेंडरी ये है कि आप एक कॉपी पेन ले करके बैठिए, जब भी आप कुछ सॉल्व करते हैं या पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तुरंत आप नोट्स बनाते गए। जैसे मान लो आपका एक चैप्टर है 10 पेजेस, मान लो किसी साइंस का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, सपोज एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास में वो 10 पेज का है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 2 पेज में वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। 10:2 का रेशियो होना चाहिए, 10:2 या हार्डली 3 होना चाहिए अगर 10-12 पेज है, थोड़े से ज्यादा है तो। उससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, एग्जाम टाइम होगा, क्लास टेस्ट होगा, इंटरनल टेस्ट होते हैं बीच बीच में, तो जब भी अगर आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ना हो तो क्विक रिवीजन के लिए वो काम भी आएगा। शॉर्ट नोट्स, की पॉइंट्स उसमें लिखे रहेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पूरी बुक बैठ के रेफर नहीं करना है या पूरे चैप्टर बैठ के नहीं उठा लेना, सीधा सीधा नोट्स पढ़ना। आपने शॉर्ट में लिखा होगा और 2 पेज में ही आपको पूरा 10 पेज का जो चैप्टर होगा वो कवर हो जाएगा। और तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बोर्ड वालों के लिए, खास करके बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, वो लोग एनसीईआरटी बुक को रेफर करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वही वीआई बेस है हमारा, वही किंग है, उसी में से ही सब कुछ आने का है। कई लोग क्या करते हैं मैथ्स की बुक के लिए, हाँ भैया मैं तो 4 डालूंगा, आज मैथ्स अच्छे से बना लूंगा, आर डी शर्मा उठा लेता हूँ, कोई भी बुक अच्छी एडवांस बुक उठा लेते हैं, एडवांस मैथ्स की बुक उठा लेते हैं जो थोड़ी सी टफ जाती है। बट हमको सबसे पहले करना क्या है, स्कोर करना है, 90% स्कोर करना है। तो जिसमें से आ रहा है एग्जाम हम उसी को रेफर करेंगे, ना कि दूसरी बुक को। आप एनसीईआरटी बुक कीजिए, दूसरी बुक से रेफर कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पहले इसको आप एटलीस्ट कवर कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दूसरी बुक उठाइए। कई बार एग्जाम्स में और क्लास टेस्ट वगैरह में बाहर की बुक से दे देते हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई हो, टाइम मैनेजमेंट बना करके स्टडी कीजिए, बट एनसीईआरटी बुक्स को जरूर और जरूर फॉलो करें, क्योंकि वही बेस है आजकल की डेट में। ओवरऑल पूरे इंडिया में एनसीईआरटी बुक ही फॉलो किया जाता है, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही आपका मेन बुक्स रहती है। उसके बाद रही बात नोट्स की, मैंने कर दी है। अब नोट्स कैसे बनाया जाए, सबसे पहले आपको नोट्स कैसे बनाना है, जब भी आप पढ़ते हैं कॉपी पेन सामने रखिए, फिर वही लास्ट ईयर के पेपर पढ़ेंगे 5 इयर्स या 10 इयर्स के, तो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर हो तो अच्छा है, नहीं तो आप जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसके की पॉइंट्स बनाइए, की पॉइंट्स बनाइए। और दूसरी बात, नोट्स उनके भी बनाने चाहिए, आपको ध्यान में ये रखिए 2 टाइप के नोट्स होते हैं, एक तो कंसेप्ट वाइज नोट्स बनाना है, की पॉइंट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको, फिर वही प्रीवियस ईयर पेपर से। घूम फिर के हमारी बात कहां पर आ रही है, प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आपको फोकस करना है। उसके बाद है पांचवा मेन पॉइंट, हम तो पढ़ तो लेते हैं, ये जनरली ये वाली जो स्ट्रेटेजी लोग किसमें अपनाएंगे, हमारे कंपटीशन एग्जाम में, मान लो 10th 12th वाले तो मैथ्स के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है आपका स्ट्रीम है उसके हिसाब से आप ये लोग अप्लाई करेंगे। बट एक लास्ट में एक पॉइंट जो आप लोग भूल जाते हैं, कौन सा है वो, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा होगा, हिंदी होगा, कंप्यूटर होगा, या जो भी आपके सिलेबस में है उसको भी ध्यान दीजिए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन उसको भी ऐसे पढ़िए कि उसमें से आपके फुल मार्क्स आए। हिंदी और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट है कि जनरली आपको नॉलेज इसका 90% होता ही आज की डेट में, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटल इंडिया है, तो कंप्यूटर तो हो सकता है सबके घर में नहीं है तो मोबाइल तो है, जानकारियां तो है आप लोगों को। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई छोड़ेगा नहीं, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज के कोई भी और सब्जेक्ट हो गए, तो प्लीज इसको भी ध्यान में रखिएगा अगर आपको ओवरऑल 90+% लाने हैं तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और हाँ प्रीवियस ईयर मस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। 6th पॉइंट क्या है हमारा, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा इंडेक्स टाइप का होता है जिसमें आपके सामने चैप्टर वाइज मार्क्स लिखे हुए रहते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते हैं। तो ब्लूप्रिंट से क्या हेल्प मिलती है हमको, कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर का या कौन से लेसन का कितने मार्क्स से है आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, उसमें डिवाइड किया हुआ रहता है, तो उसके हिसाब से भी लास्ट में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लो 10th में ट्रिग्नोमेट्री से आता है, सर्कल से आता है, ट्रायंगल से आता है, जो भी है। और हाँ ऐसे पार्ट को बिल्कुल ध्यान न दें जिसमें से बहुत कम मार्क्स के आते हो। कंसेप्ट वाइज आप लोग पढ़ सकते हैं, बस जैसे कई चैप्टर्स है जिसमें से 2 मार्क के आ गए, 3 मार्क के आ गए, तो उसको फिलहाल आप लोग इग्नोर करें। क्यों, क्योंकि उसमें से स्कोर टाइम तो ज्यादा लगेगा बट स्कोरिंग हमारा बहुत ही कम होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, स्पेशली 10th वालों के लिए कि मैथ्स को कैसा पढ़ा जाए साल भर की तैयारी के हिसाब से, और उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ क्वेरीज हो बताइए, ये इसमें आपको कोई डाउट हो या इसमें कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।